हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ जियो टेक्सटाइल्स इन क्ले एम्बैंकमेंट एंड पेवमेंट। जियो टेक्सटाइल के रोल के बारे में हम बात करने वाले हैं। कहाँ पे? क्ले के एम्बैंकमेंट में या फिर पेवमेंट के अंदर। तो उससे पहले हम समझते हैं कि जियो टेक्सटाइल है क्या। जियो टेक्सटाइल बेसिकली एक जियो सिंथेटिक ही है, जियो सिंथेटिक का टाइप है। तो बात करते हैं जियो टेक्सटाइल के बारे में। तो बेसिकली जब आप जियो टेक्सटाइल्स के बारे में बात करोगे तो ये एक परमिएबल सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि आपके सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। आज के समय में, करेंटली आज के समय में अगर हम बात करें तो इसे बहुत ही ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंदर यूज किया जा रहा है। अब सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कहाँ पे इसका यूज हो रहा है? तो जैसे कि आपके पेवमेंट में यूज हो रहा है, एम्बैंकमेंट में यूज हो रहा है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में, रिजर्वायर, कैनाल, डैम, बैंक प्रोटेक्शन और कोस्टल इंजीनियरिंग के अंदर इसका यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जियो टेक्सटाइल की बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर ये सॉइल के अंदर प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने में आपकी मदद करती है। इसका यूज बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। अगर पहले के टाइम में बात करें तो जहां पे सॉफ्ट सॉइल है, अनपेव्ड रोड जहां पे होती हैं सॉफ्ट सॉइल के ऊपर, वहां पे इसका यूज किया जाता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जो जियो टेक्सटाइल है वो बेसिकली क्या होता है, सॉइल के ऊपर लेट डाउन होता है और उसके ऊपर आप क्या करते हो, एग्रीगेट को आप प्लेस्ड कर देते हो। जब आपके सॉइल के ऊपर ये जियो टेक्सटाइल बिछा दिया और उसके ऊपर आपने एग्रीगेट भर दिया, तो जब आपका ट्रैफिक उसके ऊपर से पास होगा तो जियो टेक्सटाइल क्या होगी, डिफॉर्म होगी। और जैसे ही वो डिफॉर्म होगी तभी वो आपकी स्ट्रेंथ क्या करेगी, मोबिलाइज्ड करेगी। जितना ज्यादा जियो टेक्सटाइल आपका डिफॉर्म करेगा उतना ज्यादा आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जियो टेक्सटाइल बेसिकली यूज किया जाता है टू परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शंस। अब वो कौन से बेसिक 4 फंक्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला तो रेनफोर्समेंट, दूसरा सेपरेशन, तीसरा ड्रेनेज और चौथा फिल्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं बेस ऑफ एन एम्बैंकमेंट की, जो कि एक सॉफ्ट फाउंडेशन सॉइल में आपका है, तो वहां पे एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है जियो टेक्सटाइल, जो कि एक फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है। दूसरी बात करें सेपरेशन की, तो ये एक क्लीन ग्रेनुलर ब्रेस होती है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ एक सॉफ्ट कोहेसिव फॉर्मेशन सॉइल के बीच में एक सेपरेशन डेवलप करती है। मतलब के आपके क्लीन ग्रेनुलर बेस ऑफ रोड और सॉफ्ट कोहेसिव फॉर्मेशन सॉइल के बीच का ये एक सेपरेशन क्लियर करती है। उसके बाद ड्रेनेज की भी मैं बात करूं, जैसे अगर आपके मान लीजिए रेलवे का ब्लास्ट है, उसके नीचे मान लीजिए उसके नीचे एक क्ले का फॉर्मेशन है, तो जियो टेक्सटाइल क्या करती है, यहाँ पे भी एक ड्रेनेज का काम करती है और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। जो कि आपका एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो भी कोर्स एग्रीगेट है, और मान लीजिए आपका किसी भी एक ट्रेंच के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, ड्रेनेज ट्रेंच के ऊपर है, तो वहां पे इसको एक फिल्ट्रेशन के तरह पे इसका काम किया जाता है। उसके बाद अगर मैं जियो टेक्सटाइल की बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसके यूज की बात करूं, तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो कि इंक्लूड करती हैं। जैसे कि हाई स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, एबिलिटी होती है इसके अंदर कि वो इलोंगेट कर जाए बहुत ही बड़े लोड के आने पे। जब आपका एक रप्चर हो, मतलब बहुत ही ज्यादा एक आपका लोड आएगा तो वहां पे रप्चर नहीं होएगा, वो इलोंगेट कर जाएगा। साथ ही मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव स्ट्रेसेस हैं, या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर की, या फिर किसी भी टाइप के फंगल अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जियो टेक्सटाइल्स की जिनके बारे में भी हमने बात की। जियो टेक्सटाइल बेसिकली कॉम्प्लीमेंट किया जाता है जियो मेम्ब्रेन से, जो कि इम्पर्वियल मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि ज्यादातर यूज की जाती हैं आपके कैनाल्स के कट ऑफ्स के अंदर या फिर रिजर्वायर लाइनर्स के अंदर। अनदर इंपॉर्टेंट यूज अगर हम बात करें जियो मेम्ब्रेन्स की, तो ये कंटेनमेंट जहाँ पे है, कंटेनमेंट के फॉर्म में भी आप यूज करते हो, जहाँ पे बहुत ही हैजार्डस वेस्ट की आप वहां पे बात कर रहे होते हो। तो
कुछ प्राइम एग्जांपल की मैं बात करूं जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल इन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन ओवर सॉफ्ट ग्राउंड, उसके बाद रोड पेमेंट के अंदर हम देख रहे हैं, और उसके बाद एक आपको स्लिप सर्कल एनालिसिस देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके से आप जियो टेक्सटाइल का यूज देख रहे हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।